जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल आरव स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे, जो कि एक बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आकृति में देख लीजिए, आकृति हमारे पास दे रखा है। आकृति में tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे बंधु कि आकृति पूरी तरह से भरा होना चाहिए। पहला काम कि आकृति को क्या करेंगे, पूरी तरह से भर लेंगे। तो लंब यहां पर क्लियर है, कर्ण क्लियर है, लेकिन आधार नहीं भरा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग भर लेंगे और जो भी मान कहेगा हम लोग चुटकियों में क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो ध्यान दिया जाए, यानी यह क्या है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्या है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना होगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है बंधु। यह प्लस में जब इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा रूट में 25 बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। चलिए अब पूरी तरह से आकृति क्या हो गई, भर गई। अब हम लोग मान को निकाल देते हैं। मान क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान। तो याद करिए आपको पढ़ाए थे क्या कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है और कॉट थीटा बराबर पढ़ाए थे आपको कि आधार बटा में लंब। चलिए इतनी बात, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला तो हम पढ़ा दिए हैं पहले ही। चलिए tan कह रहा है तो p के सामने वाला जो भुजा होगा लंब कहाएगा। p के सामने ध्यान दीजिए, एक बात गांठ बांध लीजिए आप त्रिकोणमिति के अंदर, जिस कोण का बात कहेगा उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और जो भुजा एक बचेगा आधार। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो यह क्या हो जाएगा भाई, तो होगा क्या बताइए, थोड़ा सा लंब ना, लंब बटा में आधार यानी 5 बटा में आधार क्या है 12 माइनस कॉट आर, आर के सामने वाला भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, आधार बटा लंब, आधार कितना 5 बटा में लंब कितना 12। यह घटकर कितना हो जाएगा 0, कटकर 0 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। एकदम गर्दा में हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको एक बार पढ़ लेते हैं भाई, दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो आपको पता है त्रिभुज में गांठ बांध लीजिए ना, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ना। आइए बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम लोग क्या कर लिए, ड्रा कर लिए। चलिए ध्यान दिया जाए, ए बी और सी। बी यहां पर क्या है, समकोण है। हमें दे, सबसे पहला काम हमें दे रखा है कि साइन
ए बराबर 3/4, यानी इसी से हमको cos a और tan a का मान हमें ज्ञात करना है। समझना है आपको कि sin थीटा बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला हम लिखवा दिए हैं, आपको याद कर लेना है। आप फार्मूला बस याद रखिए, देखिए कितना मजा आता है, क्वेश्चन कितना आसान लगता है आपको बनाने में। तो sin बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा में कण, लंब बटा कण, यानी लंब कितना है 3, कण कितना है 5, कण कितना है 4। सॉरी, a के बात करते तो a के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। लंब कितना है 3, हमें लंब दे रखा है 3, कण कितना दे रखा है 4 दे रखा है। चलिए, तो हम बताए हैं आपको कि त्रिकोणमिति में कोई भी मान निकाल सकते हैं जब यह संपूर्ण त्रिभुज को हम लोग क्या कर ले, पूरा कर ले, सारी चीजें भर ले। कण हमें पता है, लंब पता है, सॉरी आधार कहिए इसको, जब निकालते हैं तो आधार होता है, यह पता है, लेकिन यह हमें क्या है खाली। चलिए, तो हम लोग लंब यहाँ पर निकाल लेंगे, अभी थोड़ा देर तक समझिए लंब है। तो लगाएंगे हम लोग क्या, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, यानी लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर, कण क्या है हमारा AC यानी 4 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर चचौ के 16 तितली के 9, यानी AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 7, स्क्वायर हटेगा तो यह रूट में, यानी AB बराबर हमें निकल जाएगा √7, यानी कितना निकल गया, रूट में 7 इसका मान आ गया। चलिए, अब देखते हैं कि किसका मान हमें निकालना है। समझिएगा, कह रहा है पहला कि cos A का मान, तो याद करिए बंधु, आपको फार्मूला बताया था कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण, आधार बटा कण होता है, फार्मूला आपको याद रखना। चलिए, लेकिन थीटा है तो आधार बटा कण, लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है, a के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यह लंब का आधार कितना, रूट में 7 बटा में कण कितना निकल गया, कितना सिंपल। दूसरा tan A बराबर, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में आधार होता है। ध्यान दिया जाए, A के सामने वाला भुजा लंब है, लंब कितना 3 और कण कितना है, रूट में 7, यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ लेते हैं। कह यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले हमको दिया करता था कि sin A बराबर 4/5 ऐसे करके, तो ऊपर वाले को हम लोग साइन के फॉर्म में यानी लंब बटा में कण कर लेते थे कि यह क्या है, हमारा लंब है और यह कण है, तो आधार निकालकर जो भी मान दिया रहता था मान निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समस्या आ गया, देखिए थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, आपको यही चीज तो सीखना है, ठीक है ना। आइए तो थोड़ा सा देखा जाए इसको, अगर हल किया जाए एक स्टेप तो लिख सकते हैं क्या, 15 cot A बराबर हमें दे रखा है। अच्छा, यह 15 जो है यहाँ पर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर के इधर, यानी होगा क्या, cot A बराबर हो जाएगा 8/15। और अब ध्यान दीजिए कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है cot थीटा बराबर की आधार बटा में लंब होता है। चलिए भाई, एक संपूर्ण त्रिभुज हम लोग क्या कर ले, बना ले, यानी ड्रा कर ले। चलिए बना लिया, क्या है कोण भाई, A
बी और सी। बी हमारा क्या है यहाँ पर समकोण है, यानी आधार हमें दे रखा है 8, यानी ए के सामने वाला भुजा लंब, यह लंब का आधार कितना जी 8। लड़का यहीं पर थोड़ा सा फंस जाते हैं, फंसना नहीं है। और लंब कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। प्रमेय से हम लोग निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग के मन में चल रहा हो कि सर इसको बोले कि ए के सामने वाला भुजा लंब है, तो इसको फिर लंब क्यों कर रहे हैं? बाबू जब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय पर हम सजा रहे हैं तो हम इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। जब पाइथागोरस प्रमेय यानी संपूर्ण त्रिभुज को खाली हम देखें तो यह हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा और यह हमारा कर्ण हो जाएगा। बस आपको यही समझना है, जब कोण पूछेगा तब ध्यान देना है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। चलिए बहुत सुंदर, यदि AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करें 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, यानी AC बराबर रूट में हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी AC बराबर याद करिए 289 किसका वर्गमूल होता है, तो यह 17 का होता है, यानी हमारा कर्ण कितना निकल कर आ गया 17 आ गया। चलिए अब जो भी मान पूछेगा उस मान को हम लोग भली बात क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। पहला पूछ रहा है हमसे कि साइन ए बराबर, बस आपको मान याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में कोण होता है भाई। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा के जगह पर ए है, तो ए के सामने वाला भुजा लंब, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, बस आंसर यह हो गया। दूसरा कह रहा है कि सेक ए बराबर ही बात कर रहा है, तो सेक थीटा का फार्मूला आपको आना चाहिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है बंधु, तो आधार बटा कर्ण, ए के सामने वाला भुजा लंब और आधार क्या हो जाएगा 8 बटा में कर्ण कितना है सॉरी कर्ण बटा सॉरी क्या होता है कर्ण बटा आधा होता है, यानी 17 बटा में 8। बात समझ में आ रही है? बस आपको फार्मूला पर विशेष ध्यान देना है।